आज हम बात करेंगे मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस के ऊपर। देखिए लिस्ट प्राइस की जब हम बात करते हैं तो लिस्ट प्राइस को आप कह सकते हैं जी कि लिस्ट प्राइस एक जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो जो जब वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक ट्रेडर तक पहुंचाएगी जो फर्दर आगे सेल करेगा उसको, ठीक है, तो उस ट्रेडर के साथ वो एक लिस्ट ऑफ प्राइसेस, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्राइसेस भी देती है साथ के। फॉर एग्जांपल यू नो ये इस प्राइस के ऊपर आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ठीक है। अब देखें लिस्ट ऑफ प्राइसेस डेफिनेटली ये जो ट्रेडर कंपनी है ये किसी एक को तो जो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है ये किसी एक को तो किसी एक ट्रेडर को तो नहीं भेजेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये कंट्री की बात कर लें तो पूरी कंट्री को जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो भेजेगा जहां से वो फर्दर प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है। इसका मतलब है कि लिस्ट प्राइस को हम जनरली मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। मार्केट प्राइस बिकॉज ये हर ट्रेडर को वही लिस्ट ऑफ जो प्राइसेस है वो उसके साथ भेजेंगे। जिस ट्रेडर को पास भी अपनी प्रोडक्ट ये भेजेंगे फर्दर सेल होने के लिए उसके साथ ही लिस्ट ऑफ प्राइसेस भी जाएगी। तो इसका मतलब है पूरे मुल्क के अंदर या पूरी मार्केट के अंदर जो लिस्ट प्राइस होगी वो सेम होगी। अब व्हाट इज मार्क्ड प्राइस? अब मार्क्ड प्राइस क्या है? देखिए मार्क्ड प्राइस से मुराद है मार्क्ड प्राइस मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो आपको स्टोर्स के ऊपर टैग के फॉर्म में मिलती है। स्टोर्स आपको पता है, स्टोर सुपर स्टोर्स के अंदर अगर आप चले जाएं, ठीक है, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट के ऊपर टैग्स नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये अगर एक शुगर का एक पैक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर शुगर का एक पैक है, ठीक है, जिसके अंदर लेट्स से 1 kg ऑफ शुगर है, ठीक है, 1 kg ऑफ शुगर है, 1 kg शुगर, ठीक है, साथ लिखा होगा रुपीज, एक छोटा सा टैग लगा होगा ₹60, ठीक है, ₹60। अब दिस इज कॉल्ड, ये कहलाती है आपकी मार्क प्राइस। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेम होती है, सम टाइम मार्क प्राइस डिफरेंट भी होती है, क्योंकि मार्क प्राइस में फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है शुगर, लेट सपोज एक जो शुगर मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो शुगर जो है वो एक ट्रेडर के पास भेज रही है, ट्रेडर वहां से जब वो शुगर सेल करेगा तो डेफिनेटली वो लेट सपोज उसके अंदर उसकी कोई पैकेजिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सिंपल जो है वो उसको ऐसे ही सेल कर देगा, तो डेफिनेटली वो उसकी मार्क प्राइस जो है वही रखेगा, वो उसकी जो मार्क प्राइस है वो भी लिस्ट प्राइस के बराबर होगी। लेकिन अगर एक बंदा उसमें थोड़ी वैल्यू ऐड करता है तो डेफिनेटली मार्क प्राइस वो इंक्रीज कर देगा। सेकेंडली फिर कॉस्ट प्राइस भी होती है, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस देन? कॉस्ट प्राइस जो होती है वो बेसिकली एक जो रिटेलर और जो रिटेलर्स के पास जब प्रोडक्ट्स आती है, यानी स्मॉल शॉप्स जो होती हैं, इनके पास जब प्रोडक्ट पहुंचती है तो अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैवलिंग जो आपने की है, ठीक है, या ओवरहेड से मुराद के ओवरहेड्स हम कह सकते हैं। ओवरहेड से मुराद कि आपके पास जितनी उस प्रोडक्ट को अपनी दुकान तक ले जाने के लिए जितने पैसे आपके लग गए हैं वो भी डेफिनेटली आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे और आप उसके बाद एक कॉस्ट प्राइस डिफाइन करेंगे, जी भाई ये चीज मैं इतने के अंदर बेचूंगा, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यह मतलब वो चीज आपको घर लेके आने में जितने में पड़ती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रॉफिट रख के आप उसको सेल करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंदर डिफरेंस, ठीक है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज डिस्काउंट देन। डिस्काउंट फिर क्या हुआ? डिस्काउंट जो है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, डिस्काउंट जो है वो बेसिकली जो आपको रिबेट मिलता है आपकी लिस्ट प्राइस के ऊपर या आपकी मार्क प्राइस के ऊपर। रिबेट से मुराद के आपको जो छूट मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक जो मार्क प्राइस है वो रुपीज किसी आइटम है, लेट सपोज आइटम ए, इसकी जो मार्क प्राइस है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जो इसकी मार्क प्राइस है लेट्स से मार्क प्राइस ऑफ आइटम ए वो है जी लेट्स से 100 या 200 कर लें, रुपीज 200, 200 रुपए की कोई आइटम है। अब इसके ऊपर लेट्स से इसका सीजन आउट हो गया, अभी तक ये बिक नहीं सकी, ठीक है, इसलिए जो दुकानदार है उसने इसके पर डिस्काउंट लगा दिया, जो है रिबेट लगा दी। लेट्स से वो कहता है जी कि 10% ऑफ। अब अगर 10% ऑफ है तो इसका मतलब है कि ये तो इसकी मार्क प्राइस तो 200 रुपीज है, ठीक है, इसकी मार्क प्राइस तो 200 रुपीज है, लेकिन अब इसकी सेल प्राइस क्या होगी? व्हाट विल बी सेल प्राइस? तो पहले तो आप देखेंगे
पहले तो आप देखेंगे जी कि 10% ऑफ 200 रुपीज कितना बनता है, यानी डिस्काउंट एक्चुअली कितना मिल रहा है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, डिस्काउंट कैलकुलेट करने का मेथड है कि 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी मार्क प्राइस है 200, ठीक है, जो समटाइम सेल प्राइस भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका ये जीरो इस जीरो से कैंसिल एंड अगेन ये जीरो आपके जीरो से कैंसिल, तो 2 टाइम्स 10 इज रुपीज 20। तो आपको रुपीज 20 जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है वो आइटम जो 200 रुपीज की है, अब वो आइटम आपको जो है आपकी मार्क्ड प्राइस माइनस माइनस डिस्काउंट कर दें आप, तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 200 थी, आपको रिबेट या डिस्काउंट मिला कितना, रुपीज 20 का। तो अब ये प्रोडक्ट जो आपके लिए अवेलेबल है रुपीज 180 में। तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो कभी 200 रुपीज की थी, आज वो रुपीज 180 की है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो डिस्काउंट जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और डिस्काउंट के बाद जो हमारे पास सेल प्राइस होती है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब जस्ट इन केस एक एग्जांपल अगर हम ले लें, यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा बेहतर जो है समझ आ जाएगी। फर्स्ट करें जी, मैं इसको स्टेटमेंट तो नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट एक अस्यूम करता हूँ कि एक वॉशिंग मशीन है जो कि वॉशिंग मशीन जिसकी मार्क प्राइस है, यानी इसके ऊपर टैग लगा हुआ, आप स्टोर पे गए, ठीक है, इसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गए तो आपने देखा जिसके ऊपर जो मार्क लगा हुआ है रुपीज 12,000 की अवेलेबल है, जो वॉशिंग मशीन है रुपीज 12,000 की है, ठीक है। अब शॉपकीपर कहता है जी कि अगर आप एक सीजन जो आपको डिस्काउंट्स होते हैं, सीजनल डिस्काउंट, वो कहता है जी 6% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 6% डिस्काउंट है। अब 6% डिस्काउंट है तो फाइंड आउट हमने क्या करनी है, सेल प्राइस, यानी हमें वॉशिंग मशीन एक्चुअली कितने में मिलेगी अब, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस तो जो है वो 12,000 है। अब देखें 6% का मतलब है कि 6% का मतलब है कि अगर हर 100 रुपये के पीछे आपको 6 रुपए छोड़े जाएंगे, यानी जितने भी, यानी 12,000 देखें, 12,000 के मतलब अंदर अगर आप देखें 12,000 के अंदर अगर आप देखें तो 120 जो है 120 टाइम 100 आता है, ठीक है, 120 टाइम 100 आ रहा है। अगर 120 आपके पास नोट होंगे 100 रुपए के, तो आपके पास 12,000 रुपया बनेगा, और हर 100 रुपए के पीछे आपको 6 रुपए छोड़े जा रहे हैं, हर 100 रुपए के पीछे आपको 6 रुपए जो है वो रिबेट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम ये डिस्काउंट देखेंगे, ये बेसिकली है कितना। तो देखें डिस्काउंट हमने कैलकुलेट करने का जो फार्मूला ऊपर डिफाइन किया है वो बेसिकली क्या है जी, कि 6 ओवर 100 यानी 6% मल्टीप्लाई बाय 12,000, ठीक है। तो ये 20 विल बी कैंसिल विद दीज 2 zeros। आप 12 6 टाइम कितना हो जाएगा 72, और साथ जीरो ये जो रह गया वो आ जाएगा। तो रुपीज 720 हमें डिस्काउंट मिल रहा है, रुपीज 720 हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस रुपीज 720 को, जो कि आपको बेसिकली ये वही चीज है, 120 को 6 टाइम्स, ठीक है, हर 100 रुपए पे आपको, हर 100 रुपए के पीछे आपको 6 रुपए छोड़े जा रहे हैं, और 120 100 रुपए के नोट है, तो 120 टाइम्स 6 इज अगेन 720 रुपीज। तो अब अगर आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, आपको बेसिकली वॉशिंग मशीन मिलेगी कितने में, आप जितना डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे किस में से, यानी आपके पास जो रुपीज जो इसकी मार्क प्राइस है रुपीज 12,000 में से आप रुपीज 720 सब्ट्रैक्ट करा दें, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा जी सेल प्राइस कितनी है। अब 12,000 में 12,000 और उसके बाद बेसिकली आप 11,000 तो कंफर्म है, ठीक है, 11,000 तो कंफर्म है, उसके बाद 720, अब 100, अब 1,000 में से यानी 1,000 में से, बिकॉज 1,000 माइनस 720 करते हैं अगर हम, ठीक है, 720 आप कर लें तो डेफिनेटली आपको कितना मिलेगा, 10 में से 2 8, ठीक है, 9 में से 7 2, तो 280। तो बेसिकली 11,280 रुपीज 11,280 की आपको ये वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से हमने देखा जी मार्क प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके दरमियान क्या क्या रिलेशन जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत सारे रिलेशन हैं जिनको हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से डेवलप होते हैं और उनके क्या मीनिंग है।